नमस्कार। इस समय मौजूद है टंकेश्वर खेल ग्राउंड में पलवल में। भारत लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता है। जीत की खुशी में हमारे साथ स्थानीय प्लेयर्स रहे हैं जो वो मौजूद हैं। मेरे साथ है देवेंद्र शर्मा, भूषण खटाना, महावीर तंवर और साथीगण। सबसे पहले तो जीत की सभी को मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारक जी। इस जीत की मुबारकबाद में क्या खिला रहे हैं आप लोग? देखो जी, हम सबसे पहले तो आपकी कल रात को बात हुई थी कि मैंने की भूटानी जी जो सबसे बड़ा भोग होता है ना, वो लड्डू का भोग होता है जी। तो हम लड्डू लाए हैं, आपको लड्डू खिलाते हैं। चलिए लड्डू के भोग के साथ शुरुआत करते हैं। राणा साहब, बहुत खुशी की बात है और आपकी जो ये पीछे आप देख रहे हैं जंगल में मंगल तो आपने भी कर रखा है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूषण खटाना से। भूषण जी, भारत वर्ल्ड कप जीत गया। हाँ जी। जब मैच चल रहा था तो भारत की तरफ से ठोका ठोकी हो रही थी खूब। हाँ जी। संजू सैमसन ने भी, और जब लास्ट में शिवम दुबे आए उन्होंने भी ठोका ठोकी खूब करी। क्या कहेंगे कल की जीत के बारे में? कल की जो जीत इंडिया की हुई है, ही प्लेड लाइक ए विनर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द मैच। वो स्टार्टिंग से ही जीतने के लिए ही खेले थे और जैसी बैटिंग कल नए लड़कों ने, सब ने, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, सब ने करी है। उन्होंने पहले ही मैच को एक तरफा कर दिया था, बट न्यूजीलैंड की टीम को भी कमज़ोर ना समझते हुए पूरे मैच में हमें देखना पड़ा और लास्ट में जाके इंडिया ने ये विन हासिल करी है। अब इस टाइम वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद इंडिया का दबदबा बन चुका है। जैसे कभी ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ की टीम रहा करती थी, आज क्रिकेट इंडिया से शुरू होता है और इंडिया में क्रिकेट को बहुत ऊंचे लेवल पे एंजॉय करा जा रहा है और मैं सभी देशवासियों को इस विन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। संजू सैमसन जब तक बैटिंग कर रहे थे तब तो ये लग रहा था कि भारत तो बहुत, न्यूजीलैंड ने गलती कर दी है खुद टॉस जीतने के बाद बॉलिंग के लिए, लेकिन बैक टू बैक 3 विकेट गिरने के बाद एक ही ओवर में क्या फीलिंग्स आई मन में? देखो एक्चुअली क्या था भूटानी जी, जहाँ तक फीलिंग्स की बात है इंडिया का, अभी खटाना जी ने एक बात कही, भूषण हमारे छोटे भाई हैं, कि जो इंडिया की टीम ने जो एक जो तरीके से मैच की स्टार्टिंग करी थी ना, वो स्टार्टिंग से ही ऐसे लग रहे थे कि वो 200 प्लस के टारगेट को उनको बनाना ही था। बात रही आपके क्वेश्चन की, एक साथ जो ओवर था उसमें जब लगातार 3 विकेटें सेटनर ने लिया तो उससे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि देखो 200 रन तक आप 15 ओवर के अंदर स्कोर देखेंगे, 203 रन पर 1 विकेट थी और इंडिया की अगर 3 विकेटें भी गिरती हैं तो उसके बाद इंडिया के पिटारे में बहुत से ऐसे बड़े प्लेयर थे। देखा आपने शिवम दुबे और भी प्लेयर थे, हार्दिक पांड्या। हाँ, लेकिन ये था कि एक साथ जब प्लेयर आता है और वो उसको सेट होने में थोड़ा 1 या 2 ओवर लगते हैं, वो 1-2 ओवर आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा खेले और आपने देखा होगा कि अगर आप 16वां, 17वां, 18वां, 19वां इनमें सिर्फ 28 रन बने थे, बाकी लास्ट ओवर के अंदर आप देखेंगे तो वो 24 रन बना के वहीं तक स्कोर 255 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वहीं तक पहुँचा। इसी खेल ग्राउंड में 2023 नवंबर में जब भारत फाइनल रहा था, सारे मैच तो जीत लिए थे लेकिन फाइनल मैच हार गया था और इसी खेल ग्राउंड में हमने और आपने इस शौक भी जताया था कि देखो इंडिया कितना अच्छा खेल रही थी और इंडिया हार भी गई थी। लेकिन कल जब मैच स्टार्ट हुआ, मैच की स्टार्टिंग से ये लग रहा था कि भारत तो जीत ही जाएगा, क्योंकि चौके छक्के दबा के लग रहे थे। जितने चौके नहीं लग रहे थे उससे ज़्यादा छक्के लग रहे थे। क्या कहेंगे? देखिए भूटानी जी, देखो हार जीत क्रिकेट के अंदर चलती रहती है। वो वर्ल्ड कप हारा है, कोई बात नहीं, खेल खिलाड़ी है। लेकिन कल का जो मैच था वो जहां हम बैट्समैनों को अपने अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहां हमारे बॉलरों ने भी बहुत अच्छा काम किया। देखिए जो बुमराह 3 विकेट चटकाए, बुमराह ले गया, पांड्या ले गया। हम ये भी क्यों भूल रहे हैं कि उनको स्कोर ही नहीं बनाने दिया, हमने खेलने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं बॉलरों को भी हमें देखो अप्रिशिएट करना चाहिए। बॉलरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और धराशायी कर दी उनको। हम जो जीते हैं जो बॉलरों की वजह से जीते ना, बैट्समैनों ने तो एक टारगेट दे दिया। मैं तो उनकी भी वो करूँगा, जो दुबे जी खेले या अपना सैमसन खेला, वो खेले, वो तो बहुत अच्छी बैटिंग करी, बहुत अच्छा स्कोर रही थी इंडिया की, कैचिंग भी अच्छी हुई है। में मैं दूसरी टीम की भी वो नहीं करूंगा, बहुत अच्छी फील्डिंग थी उनकी कल, बहुत स्कोर बचाया। अगर वो स्कोर इतने ना बचाते तो हमारा स्कोर वैसे ही पौने 300 जा रहा था। कल उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी रही, मैंने देखी नज़दीक से। नहीं, मैंने क्वेश्चन नहीं किया था कि ओडीआई जब फाइनल हुआ था इसी ग्राउंड पर भारत हार गया था रोहित शर्मा की कप्तानी में, जबकि बहुत अच्छी कैप्टनसी चल रही थी उनकी, ऑस्ट्रेलिया से हारा था। लेकिन कल इसी खेल ग्राउंड में भारत जीता है। नहीं, मैं तो पहले कह रहा हूँ, देखो खेल की भावना से खेल खेला जाता है। कल एक तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि सारी यंगेस्ट टीम बन चुकी है हमारी इंडिया की। अब जो अब सिलेक्टरों ने टीम बना रखी है, बहुत अच्छी टीम है।
सारे युवा उसमें टीम में जो खेल रहे हैं एक से एक बढ़ के हैं, कोई अपने आप में कम नहीं है। जहां ये होता था पहले 3-4 बैट्समैन होते थे, 3-4 विकेट गिरने के बाद बारी लड़खड़ा जाती थी, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया की टीम लास्ट 10वें प्लेयर तक पूरा दमखम लगती है जीतने के लिए। अच्छा, कल शिवम दुबे को जो लास्ट में भेजा, काफ़ी देर बाद भेजा गया, तो मन में कुछ आया था कि यार शिवम दुबे की पहले करना चाहिए था, क्या पहले बैटिंग के लिए भेजना था? नहीं, शिवम दुबे भी अच्छी फॉर्म में था और बाकी जो भी लड़के उनसे पहले गए थे वो भी ज़बरदस्त फॉर्म में थे। हाँ, बट ये था शिवम दुबे अगर ऊपर थोड़ा चला जाता तो स्कोर थोड़ा और इंक्रीज़ हो जाता, बट ऐसा कोई स्लॉट पूरे आई थिंक 20 ओवर में नहीं आया कि जिसमें कोई इंडिया कहीं दबाव में आई हो किसी भी वजह से। और अभिषेक शर्मा अब तक फ्लॉप चल रहे थे, हैं? फ्लॉप तो नहीं, मतलब अब तक स्कोरिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कल फाइनल में उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी ठोक के। भूटानी जी, ऐसा होता है कि हर क्रिकेट में हर बंदे का कोई दिन होता है। आप सोच नहीं सकते 30 दिन के इस पूरे टूर्नामेंट में संजू सैमसंग बाहर बैठे थे, बिल्कुल प्लेइंग 11 का मेंबर भी नहीं थे, 11 में भी नहीं थे। अब आप चांस देखो कि रिंकू सिंह साइड हुए, उनके फादर एक्सपायर हो गए, उस सब के लिए हम भी दुखी हैं, और सैमसंग का वही चांस बन गया संजू का, और उन्होंने उस चीज़ को प्रूव भी करके दिखा दिया। क्यों? ही इज़ ए वेरी कैपेबल प्लेयर, सबको पता है। आईपीएल में पहले जो वनडे वो खेले, कैपेबल है, बट उनको चांस उस हिसाब से नहीं मिल रहा था। अब उन्होंने अपने चांस को भुनाया है, और संजू सैमसंग ही नहीं, तिलक वर्मा है, शिवम दुबे है, और जो भी नए लड़के हैं आजकल बिल्कुल परफेक्ट खेल रहे हैं, बिल्कुल एक विनर, एक ग्रेट विनर की तरह खेलते हैं सभी। और अब इस टाइम इंडिया टीम जो T20 है वो वर्ल्ड की बेस्ट टीम वास्तव में ही है, और कल उन्होंने ये प्रूव भी कर दिया। अच्छा देवेंद्र जी, एक बात बताइए वकील साहब, इस खेल ग्राउंड में आप काफ़ी मेहनत भी करते हैं, आपने चमका दिया इस खेल ग्राउंड को, साथ में भूषण खटानी जी ने भी। क्या मायने निकल के आ रहे हैं कि इस खेल ग्राउंड से कोई खिलाड़ी निकलेंगे देश के लिए खेलने के लिए? यहाँ पे बच्चे आते हैं, यहाँ से निकल रहे हैं जो स्कूलिंग में है, यहाँ से हमारे एकेडमी से कई बच्चे स्कूलिंग में गए हुए हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए बात करें कल के मैच की, तो सूर्य कुमार यादव कल चले नहीं। वो हर दिन अलग अलग होता है, उससे पहले सूर्य कुमार यादव कई इनिंग्स में नहीं चले। नहीं, देखो उन्होंने अपनी जो कैप्टनशिप भी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी कर रहे हैं। उन्होंने अपने तरीके से उससे पहले, अपने से पहले भी उन्होंने भेज दिया था प्लेयर को, और ये है कि हर किसी का दिन अलग अलग होता है। अब जैसे अभिषेक शर्मा जी नहीं चल रहे थे कल, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी है। सब लोग यही सोच रहे थे क्यों ना इनको, क्योंकि बार बार खिलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उन पर विश्वास करते हुए उन्होंने कल अपना जो रूप है वो दिखा दिया। अच्छा, जो कैप्टनसी की बात करें मैदान के अंदर से होनी चाहिए, लेकिन कई बार ये बताया जाता है कि मैदान के बाहर से कैप्टनसी चलती है। देखिएगा, ये चीज़ जो कुछ आप देख रहे थे, कुछ चीज़ें आ रही थी, जैसे आपने भी बात वो पकड़ी होगी कि वहाँ से बाहर बैठे बैठे जो हमारे कोच हैं आपके गौतम गंभीर जी, वो इशारा कर रहे थे। दरअसल क्या होता है, देखो जी, सच्चाई तो ये है कि बैकडोर से जब किसी चीज़ को, जैसे एक टीचर होता है, वो टीचर ही हमको बताता है कि बैकडोर से कि यार तुम ऐसा करो, ऐसे करो, ये करो। लेकिन क्या है कि एक टीम वर्क जब होता है तो उसमें कोचेज ही बनाए जाते हैं, बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, तो उनको अगर एक कैप्टन को ये चीज़ें बताई जाएँ, ऐसा नहीं होता कि उसमें एक कैप्टन इन्फिनिटी महसूस करे या उसके अंदर एक ईगो बन जाए कि भाई नहीं मेरे को वो बताया जा रहा है। देखो इस टीम में देखा, टीम वर्क से अभी हम आपस में, हम सारे वकील साहब, महावीर जी और हम चर्चा कर रहे थे कि इसके अंदर जैसे रोहित शर्मा है और उनको भी एक ड्यूटीज़ वगैरह दी गई थी कि भाई देखो आप लोग भी देखो अब सीनियर हैं, और एक जो आप देखो सीनियर जो भी ये जूनियर्स होते हैं, आज तिलक वर्मा है या और भी है, इनको भी सीनियर बनना है, तो वो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि यार आप बुमराह को लगाएं, आप यहाँ पर इसको लगाएं, तो वो चीज़ें थी। बाकी ऐसा नहीं था कि उसमें, अच्छी बात है कि अगर बाहर से अगर टीम को हैंडल भी करा जाए तो उसमें क्या दिक्कत है, वो बात करना तो कप्तान को है। महावीर जी, रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्या ऐसा नहीं लगता कि बहुत एक साल पहले रिटायर हो गए, 1-2 साल और चल सकते थे? नहीं भूटानी जी, ऐसा T20 में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे जो अब जिनकी उम्र है खेलने की, उनको भी तो कभी चांस मिलेगा ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो वो खेल चुके, अपना गेम खेल चुके, बहुत खेला है, बहुत इंडिया जिताया है उन्होंने, अपने आप में नाम रहे हैं उनके। अब उनको एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिल रहा है, वो बैकडोर से एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जैसे धोनी जी बैठे थे, रोहित शर्मा जी बैठे थे गौतम गंभीर जी के साथ, जैसे देवेंद्र जी बता रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे वहाँ पे। और ऐसा होना भी चाहिए, एक टीम को मजबूत करने के लिए हमारे जो प्लेयर हैं जितने भी पुराने, उनको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, और उससे इंडिया टीम मजबूत भी हुई है। अच्छा, ओडीआई वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है, तो क्या मान कर चलते हैं कि इंडिया जीतेगा? नहीं, बिल्कुल जीतेगा जी। रोहित शर्मा आई थिंक
उसके महेंद्र सिंह धोनी के बाद रोहित शर्मा सबसे एक्सपीरियंस कैप्टन है। और अभी जो हमारे आईसीसी वर्ल्ड की जो टीम बनी है उसमें भी रोहित शर्मा को ही कप्तान आईसीसी ने चुना है। तो रोहित शर्मा और ये नए लड़के हैं विराट कोहली, ये सब हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है और परफॉर्मेंस भी सब दे रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। और इस टाइम जो बीसीसीआई का पूरा फोकस है पूरी टीम के ऊपर है। और अब ये नहीं रहा कि भाई प्लेयर अपने खेल रहे हैं। 1983 में वर्ल्ड कप के लिए टीम चली गई, किसी राजनेता को कोई मतलब नहीं था, किसी को कोई मतलब नहीं था, फाइनेंस की कमी थी, 100 परेशानियां थी, पर फिर भी उस टाइम कपिल देव ने और उनका जो स्क्वाड था उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। उस जीत से ही इंडिया में क्रिकेट का बीज को बोया गया था। जय शाह ने जब से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की कमान संभाली है ना, कई फॉर्मेट में इंडिया चमक गई है। महिला क्रिकेट में भी बात की जाए तो उसमें भी वर्ल्ड चैंपियन बनाया। तो क्या मान के चलते हैं कि जय शाह इस समय सबसे ज़्यादा अच्छे प्रशासनिक साबित हो रहे हैं अधिकारी? बिल्कुल सर, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। मेंस क्रिकेट टीम, वुमेंस क्रिकेट टीम, अंडर 19 क्रिकेट टीम, तीनों में हम इस वक्त चैंपियन हैं, वर्ल्ड चैंपियन। तो इसमें पूरा का पूरा सहयोग प्रशासन का जाता है, बीसीसीआई का जाता है। जय शाह ने वास्तव में ही जो फाइनेंस की कमी हमेशा बीसीसीआई में रहती थी उसको कहीं से भी अरेंज करके प्लेयर्स के माइंड से फाइनेंस के नाम की चीज़ को हटा दिया है आज की डेट में। देवेंद्र जी, भारत का आईपीएल शुरू हो रहा है अब, इसी मार्च में ही है, और टीम अलग अलग जो खिलाड़ी एक साथ खेल रहे हैं, टीम वर्क जिसको आप कह रहे थे, अलग अलग टीमों में खेलेंगे। क्या लगता है कि इस बार का आईपीएल कौन जीतेगा? देखिएगा, जहाँ तक सवाल होता है आईपीएल कौन सी टीम जीतेगी, ये कोई मतलब मैटर नहीं करता, क्योंकि देखो 8 से 10 टीम जो भी खेलती हैं हुनर के अंदर बहुत ज़बरदस्त टीम में होती हैं। अभी आपने पहले देखा होगा कि बेंगलोर, रॉयल बेंगलोर हुआ करती थी, आरसीबी, जिसमें आपके ये जो खेलते थे बड़े बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी खेलते थे, विराट कोहली खेलते थे, लेकिन कभी वो चैंपियन नहीं बने। लेकिन इनका क्या होता है, आरसीबी का मैंने इसलिए किया कि क्योंकि जो चैंपियन होता है वो अपना जो डिफीट करता है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जहाँ तक आरसीबी का संबंध है, आरसीबी बहुत ज़बरदस्त टीम है। और लेकिन मेरा देखो क्वेश्चन मेरा फिर घूम फिर के अब वहीं पे आ जाता है कि और भी टीमें होती हैं वो बहुत हार्डवर्क कर, क्योंकि देखो यहाँ तक आईपीएल तक जो प्लेयर पहुँचते हैं ना, वो बहुत ही एक तरह से प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं। अभी आपने देखा इंग्लैंड का 23 साल का लड़का था लीथम, और 23 साल क्या उम्र होती है सर? 23 साल के बंदे ने पूरे इंडियन बॉलिंग को एक तरह से, अगर मैं कहूँ उस मैच के अंदर अगर हार्दिक पांड्या और बुमराह के ओवर हटा दिया जाए तो उन्होंने मैच जीत लिया था। तो ये आईपीएल के अंदर मुंबई इंडियन जीत जाए, आपकी बात है, जैसे डिफेंड जो चैंपियन रहे हैं आगे रह पाएँ या ना रह पाएँ ये अभी बात नहीं हम कह सकते, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि जो टीम बच्चा खेलेगी, और ये प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं, इनके ऊपर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज ईशान किशन उस टीम में खेल रहा है, संजू सैमसन उस टीम में खेल रहा है, ये शाम के टाइम एक दूसरे से गप्पे मारते हैं और इन्जॉय करते हैं। इनके लिए कोई लीथम की बात करी इन्होंने, 23 साल का है मात्र, और वैभव रघुवंशी जो है वो मात्र 17 साल के है। आने वाले समय में आप देख रहे हैं उनमें अच्छा क्रिकेट है? जी, यदुवंशी में अच्छा क्रिकेट है, और मेरे हिसाब से जो अब आईपीएल आएगी उसमें वो अपने दम भी दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी 175 रन उसमें भी बनाए हैं। और जो हमारा अभी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें से अंडर 19, तो वो अच्छे प्लेयर हैं, और शायद वो इंडियन टीम में भी सिलेक्शन उनका पक्का ही है। भूषण जी, ये जो ग्राउंड देख रहे हैं आप, जिसके आप मेंटेन करते हैं आप लोग, देवेंद्र जी और आप लोग मिलकर, इस ग्राउंड में कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं, कौन से खिलाड़ी आते हैं, क्या बेस्ट देख पा रहे हैं आप लोग? ये ग्राउंड सर हमने 2022 में बनाया था, और 2023 से ही हमारे यहाँ पे संडे कॉर्पोरेट लीग जो होती है वो रेगुलर चल रही है। यहाँ पे हमारे पास कम से कम इस वक्त 14 टीमों की एंट्री है, और 4 से 5 टीम जो हमारी सैटरडे खेलती हैं। तो लगभग हम पे 20 टीम इस टाइम है। 300 से 400 प्लेयर इस टाइम हमारे कांटेक्ट में रेगुलर रहते हैं। और एक तरह से पहले पलवल में क्रिकेट हुआ करती थी, गवर्नमेंट स्कूल को हम पलवल का मक्का बोला करते थे कि भाई क्रिकेट का मक्का गवर्नमेंट स्कूल है। वहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं, भैया महावीर खरदू भाई साहब हैं, दत्त भाई साहब हैं, और जो भी हमारे सीनियर प्लेयर रहे थे, उन्होंने बहुत मेहनत वहाँ पे करी थी। तो वहाँ पे हम छोटे थे उस टाइम, हम खेला करते थे, और बहुत बच्चे उस टाइम क्रिकेट में हम स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवलों पे हम जाके खेले थे उस टाइम। अच्छा, कई जो स्पॉन्सर्ड होते हैं कंपनियां होती हैं आईपीएल में, जो स्पॉन्सर्ड कंपनियां काफ़ी हैं,
तो आपकी जो TPL है इसको भी इस समय स्पॉन्सर चाहिए। स्पॉन्सर को देखो, जो फाइनेंस की तो सबको ज़रूरत रहती है, बट आजकल कॉरपोरेट वर्ल्ड है, सब प्रोफेशनल हैं, पैसे की ऐसी कोई कमी नहीं है, बच्चे सब फीस देते हैं, मैच खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। अब वो फाइनेंस वाला मैटर नहीं है, बट हाँ भाई कोई अगर स्पॉन्सर करता है तो उनकी भी ऐड होती है और हमें अच्छा बैकअप मिलेगा, ऐड वगैरह होंगी यहाँ पे, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा महावीर जी, ये बात की इन्होंने कि आप लोग क्रिकेट खेला करते थे, देवेंद्र जी और आप भी, और आपसे पहले तो शायद हम भी खेला करते थे। तब की क्रिकेट में और अब की क्रिकेट में कितना अंतर पाते हैं? अब तो 200 प्लस भी जो है गारंटी नहीं मानी जाती जीत की। भूटानी जी बहुत फ़र्क आ गया है। उस टाइम अगर जब हम खेलते थे, जब हम 120 रन भी बना जाते थे 20 ओवर में, तो हम विनिंग वो स्कोर होता था हमारा। 5 के एवरेज अगर आती थी, हम बॉलर ये कह देते थे ठीक है अब हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो एवरेज की बताओ 24 रन लग रहे हैं, 30 रन लग रहे हैं, 1 ओवर में लग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बॉलर की तो बेचारे की अब कोई वो नहीं रही, बैट्समैन का बड़ा जब तगड़ा वो चल गया है। बॉलर के पास अगर यॉर्क है तो वो बॉलर कामयाब है, नहीं तो बॉलर की कोई गुड लेंथ नहीं, कोई शॉर्ट पिच नहीं, कोई कुछ नहीं, सब पिटती हैं, सब पिटती हैं। अच्छा, कल आकाश चोपड़ा ने कमेंट्री के दौरान कहा था बुमराह को अगर कोई छक्के भी मार देता है तो अपनी डॉक्यूमेंट्री लगाए। उन्होंने तंज कसा था पाकिस्तानी प्लेयर पर, उन्होंने 3 छक्के जड़े थे और उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बना दी थी। बुमराह को मारना कितना बल्लेबाज के लिए कैड़ा काम है? देखिए बुमराह एक अपने आप में बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास का बॉलर है, और बुमराह के पास जैसे कल आपने देखी जो बोल्ड मारे उसने, तो यॉर्कर पे मारे। उस दिन भी उसने विनिंग जो वो ओवर किया था, उस दिन भी उसी का ओवर ही विनिंग साबित हुआ, और कल भी उसने अच्छी बॉलिंग करी। बुमराह नो डाउट कोई मुकाबला नहीं है उसका, कोई मुकाबला नहीं कर सकता बुमराह। सेमीफाइनल में जब वरुण चक्रवर्ती जो हमारे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले हैं, तो वही पिट गए थे उस दिन। मतलब 4 ओवर में उन्होंने दे दिए थे काफ़ी सारे 64 रन। तो कल तो ठीक चले। देखिएगा कल भी देखो, अगर देखी जाए तो कल भी वो एक तरह से उन्होंने शेफर्ड का जो अच्छा विकेट लिया था, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो आदमी के थोड़ा जो टारगेट उनको ही करा था। कल भी 3 ओवर में उन्होंने 39 रन दिए हैं, लेकिन क्या था कि भाई और तरफ से आप विकेट, अक्षर पटेल विकेट निकाल रहे थे, तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अब देखो किसी को तो पिटना था। तो बली का बकरा बेचारे वो कल भी बन गए, लेकिन उन्होंने जो वेरिएशन है वरुण चक्रवर्ती का, देखो हम भी कई बार सोचते हैं कि यार इसको क्यों खिला रहे हैं। अभिषेक शर्मा के बारे में मेरे से लोग बात पूछ रहे थे, लेकिन मेरे अंदर एक था विश्वास कि अभिषेक, आपसे मेरी बात हुई थी, मैंने कहा भूटानी जी अभिषेक शर्मा भी चलेंगे और ये भी वरुण चक्रवर्ती भी चलेगा। लेकिन ऐसा होता है कि अब जब वो विकेटें निकाल रहे थे तो उनके पास कोई स्लॉट नहीं बच रहा था, वो किसके बॉल को पीटें। तो वो उस बॉल में देखो स्पिनर होता है, थोड़ा बॉल को फ्लाइट भी डालता है, ऊपर डालता है, तो उस चक्कर में उसको 2-1 छक्के लग गए। लेकिन उनकी जो बॉल का वेरिएशन था, जो शेफर्ड का उन्होंने विकेट लिया, तो नो डाउट वो एक अच्छे मतलब बॉलिंग उन्होंने डाली और सबको ही लगा है कि भाई हाँ अच्छी। तो आने वाले जो बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट के लिए, उसके क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्रिकेट इज बाई चांस नहीं रहा, अब क्रिकेट तो क्रिकेट है। देखिएगा आपने मैच देखा होगा, महावीर जी ने भी बताया कि हम जब क्रिकेट खेलते थे 120 रन बनने के बाद तो हम ना जैसे कह के स्टैम्प पेपर पे लिख दिया करते थे। और जो आज की क्रिकेट है, अभी आप देखो इंडिया के कल 15 ओवर के अंदर 203 रन थे। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ थी, 10 ओवर 170 रन। इतना बड़े बड़े टारगेट हो गए हैं। तो हमारी तो देखो इंडिया की टीम ने इससे पहले इतने वर्ल्ड कप कभी नहीं जीते थे। अगर ओडीआई की आप बात करें तो इंडिया ने 83 के अंदर जीता था, 2011 में जीता था। इसके अंदर अगर आप देखें जो वर्ल्ड कप की T20 की शुरुआत हुई थी, तो फर्स्ट जो वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने 2007 के अंदर जीता था। इसके बाद नेट टू नेट इंडिया ने 2024 के अंदर T20 वर्ल्ड कप जीता, 2026 के अंदर जीता। अभी तक जो 10 वर्ल्ड कप इनके अंदर हुए हैं, इंडिया ने उसमें से 3 जीते हैं, 2 वेस्ट इंडीज़ ने और 2 इंग्लैंड ने, और एक जो जीता है उसके अंदर एक आपका ऑस्ट्रेलिया है, एक श्रीलंका है और एक पाकिस्तान की। बैक टू बैक कंटिन्यू किसी ने 2 भी नहीं जीते, 2 भी नहीं जीते, वो इंडिया ने जीते हैं। इंडिया ने जीते हैं 2। और मैं तो इंडिया की टीम को, खासकर गौतम गंभीर को, और जो मैं खासकर बुमराह को, देखो मैंने अपनी फेसबुक वॉल पे अभी एक पोस्ट किया है, मैंने सारे सीनियर क्रिकेटरों को अपने जो मेरे मित्र हैं टैग किया है, क्योंकि मेरी वो औकात नहीं थी कि भाई मैं वसीम अकरम के खिलाफ इसे खड़ा करूं। मैंने बुमराह को उसके अगेंस्ट खड़ा करा है, लेकिन हकीकत ये है, आप कल की बॉल देख लो कि मैंने ये कहा था कि हु इज़ द बेटर बॉलर देन कंपैरिजन उसमें। लेकिन आज आपको मैं आज फिर अपनी बाइट में एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि बुमराह ही वो बॉलर है जो वसीम अकरम को टक्कर दे रहा है, और ये राइट हैंड बैट्समैन पूरे वर्ल्ड का वो बॉलर है। इसकी बॉलिंग का आपने देखा, कल इस बंदे ने 14 या 15 रन दिए हैं, 4 विकेटें लिए। मतलब एक इस तरह की क्रिकेट में भूषण जी भी कह रहे हैं, महावीर जी भी, वकील साहब को पता है कि जहाँ 15-20 रन
तो ऐसे बनते हैं कि कल 24 रन शिवम दुबे ने बनाए। ऐसी विकेटों पे जहाँ पाटा विकेटें, वहाँ ये लड़का इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और मेरी इन युवा लड़कों को भी यही शुभकामनाएं हैं कि भाई टंकेश्वर एकेडमी में आप आते हैं, आप लोग मेहनत करें। हम लोग यहाँ बीच बीच में आते रहते हैं, अपने जैसी भी क्रिकेट हमने खेली उन एक्सपीरियंसों को हम शेयर करते हैं। तो इंडिया को हम आगे भी शुभकामनाएं देंगे। तो जीत की खुशी में आप लड्डू केवल मुझे ही ना खिलाएं, सबको खिलाएं। भूषण जी, इसमें बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग का भी बहुत अहम रोल रहा है, और कैचिंग कई तो मूवमेंट्स बन गए हैं। जैसे आपने देखा होगा जो कैच पकड़ा वहाँ बाहर जाकर अक्षर पटेल ने एक अलग से भी कैच पकड़ा। क्या मानकर चलते हैं कि भारत की फील्डिंग अब अच्छी हो गई है? हाँ जी, देखो जब भूटानी जी इम्प्रूवमेंट होता है तो सारी चीज़ों में ही होता है। और आप कभी भी देख लेना, बॉलिंग और बैटिंग को तो आप बाई चांस कह सकते हो। बैटिंग का भी एक बॉल का गेम है, एक बॉल अच्छी आई आप आउट हो गए। बॉलिंग में आप ये खूब अच्छी से अच्छी आप बॉल डाल रहे हो और उस पर भी छक्के लग रहे हैं, अच्छी बॉलों पे भी छक्के लगते हैं। बट फील्डिंग जो कि जैसे हमारी साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का हमेशा से प्लस पॉइंट रहा है उनकी फील्डिंग। वो फील्डिंग में 50 रन बचाते थे स्टार्टिंग से, और वही उनका विनिंग पॉइंट बन जाता था। बट आज जैसे इंडिया की क्रिकेट ग्रो करी है तो उसमें फील्डिंग का भी पूरा नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा आधा सहयोग है। जैसे सूर्य कुमार यादव ने, आपको याद होगा, वो पाकिस्तान वाला मैच जिताया, बाहर से कैच पकड़ के अंदर आए। ऐसे ही इस टूर्नामेंट में अक्षर पटेल ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग करी है। 2 कैच मूवमेंट तो अच्छे रहे उनके, पूरा एक दुबे को पकड़ा, मूवमेंट भी अच्छे रहे थे। फील्डिंग जो ग्राउंड फील्डिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त रही थी। और अक्षर पटेल नहीं, सारे ही नए लड़के जो हैं, देखो भूटानी जी यूथ का यही फ़र्क पड़ता है। जब यूथ टीम क्रिएट होती है तो आप फील्डिंग में ऑटोमेटिक चेंजेस देखोगे। और आज तो वर्ल्ड क्लास फील्डिंग है इंडिया की। तो ये थे हमारे बीच में टंकेश्वर क्रिकेट एकेडमी से जुड़े हुए लोग, जो खिलाड़ी हैं और खेलते भी हैं और खिलाते भी हैं। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और जो क्रिकेट खेलने के नए बच्चे हैं, शौकीन हैं, टंकेश्वर क्रिकेट एकेडमी में आइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और मामूली खर्चे पर, यानी कि मामूली फ़ीस के साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो ज़रूर आइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।